बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.33 है और इसमें वो कहता है प्रूव करना है कि dt/dt इज़ इक्वल टू स्मॉल ओमेगा डॉट कैपिटल ओमेगा। यानी कि वो कहता है कि इफ़ t इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, t क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है ऑफ द रिजिड बॉडी with one point fixed, then we have to prove this where all the quantities refer to the principal axis। और प्रिंसिपल एक्सिस के हवाले से हम जो है वो बात करके आ चुके हैं आयलर्स इक्वेशन की। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम प्रूव करेंगे आयलर्स इक्वेशन से। आयलर इक्वेशंस आर गिवन बाय आयलर्स इक्वेशंस और गिवन बाय आयलर्स इक्वेशंस अगर हम लिखें तो ये क्या है? I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस हमारे पास ये I1 इसके साथ जो है वो क्या आ जाएगा? ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 साथ I3 माइनस I2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू लैम्डा 1, ये बनेगी। फिर दूसरी रिलेशन ये थी कि I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस I1 माइनस I3 और ये आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू ये लैम्डा कैपिटल लैम्डा 2 आ जाएगा। फिर I3 ओमेगा 3 डॉट प्लस ये हमारे पास आ जाएगा I2, ठीक है, ये I2 माइनस I1 आएगा और साथ क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये स्टूडेंट्स जो इक्वेशंस हैं इनको आयलर्स इक्वेशंस कहते हैं। इन इक्वेशन से हमने इस रिलेशन को जो है वो क्या करना है? ड्राइव करना है। अब हम क्या करते हैं, ये हमें t का भी जो है वो पता होना चाहिए कि t बेसिकली किसके इक्वल है? 1/2, ठीक है, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I3 ओमेगा 3 स्क्वायर। इस ये t है जो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, ये t इसके जो है वो इक्वल है। अब हमने क्या करना है? आयलर्स इक्वेशंस को यूज़ करके हम इस रिलेशन को जो है वो क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। अब इसके लिए अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रिलेशन को ओमेगा 1 से, इसको ओमेगा 2 से और इसको हम ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं, ठीक है, इनको हम पहली रिलेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ओमेगा 1 से। तो ये फिर क्या बन जाएगा? अगर मैं ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर ही मैं ओमेगा 1 लिख लूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर ये ओमेगा 1, ये भी क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 और इधर भी ओमेगा 1। इसको हम ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी जो है वो क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 और इधर भी ओमेगा 2। इसे ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 3 और ये ओमेगा 3। फिर हम इन तीनों को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। यानी कि पहले क्या किया? इन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और अब हम इनको जो है वो क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने से क्या होगा? ये देखिए, पहले मैं इन तीनों क्वांटिटीज़ को लिखूं तो ये बनेगा I1 ओमेगा 1 ओमेगा 1 डॉट I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस I3 ओमेगा 3 डॉट प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये तीनों में कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या है? I3 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2 माइनस I1 और साथ क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू ये बनेगा ओमेगा 1 लैम्डा 1 ओमेगा 2 लैम्डा 2 और ओमेगा 3
और लैम्डा 3, ये कैपिटल लैम्डा का सिंबल है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स के ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो ये सारे टर्म जो है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास अब ये जो क्वांटिटी है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे करूँ कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 1/2, और ये आ जाएगा I1 2 ओमेगा 1 डॉट प्लस I2 2 ओमेगा 2 डॉट, और ये I3 2 ओमेगा 3 डॉट इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब इसको अगर आप जो है वो देखो तो ये बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास ओमेगा हो, ओमेगा 1 E1 प्लस ओमेगा 2 E2 प्लस ओमेगा 3 E3, और इसके बाद ये लैम्डा हो, लैम्डा 1 E1 लैम्डा 2 E2 प्लस लैम्डा 3 E3, ये हमारे पास हो। तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है अगर हम लें ओमेगा डॉट ये, तो ये किसके इक्वल आएगी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ये इसके इक्वल आ जाएगी। आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का जे से, के का के से, या E1 E2 E3 का। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट ये लैम्डा जो है वो लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आप ये देखो तो ये स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जो 2W1 इसको मैं लिख सकता हूँ d/dt ऑफ W1 स्क्वायर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आता है, डेरिवेटिव लें तो पावर रूल लगेगा, 2 लिखेंगे, W1 लिखेंगे और W1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा 2W1 इसका जो है वो डॉट। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 I1 d/dt ऑफ W1 स्क्वायर प्लस I2 d/dt ऑफ W2 स्क्वायर प्लस I3 d/dt ऑफ W3 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू W डॉट दिस। अब ये क्या है, 1/2, अब मैं इसको d/dt को बाहर लिख लूँ तो I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर I3 ओमेगा 3 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा डॉट लैम्डा। अब इसको हमने स्टूडेंट्स किसके इक्वल कहा है, इसको हमने ये कहा है कि दैट इज़ इक्वल टू t। ये वैल्यू किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अब ये वैल्यू अगर जो है वो t के इक्वल है तो ये क्या बना, 1/2, सॉरी ये 1/2 को भी हम अंदर शामिल करेंगे, ठीक है, 1/2 को भी बाहर की बजाय आप जो है वो इधर कांस्टेंट के साथ लिख लें। तो ये क्या है, ये सारा t है, तो ये आ गया dt/dt इज़ इक्वल टू ओमेगा डॉट लैम्डा, ठीक है, ये क्या आ गया, ओमेगा डॉट लैम्डा। और यही हमें जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था कि dt/dt, जहाँ पे t जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी है, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा डॉट लैम्डा के जो है वो इक्वल है। और यही हमें इस 10.33 में जो है वो प्रूव करना था। इसके बाद हम जो है वो 10.34 को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.34 है। इसमें वो ये कहता है कि प्रूव दैट इफ़ देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी विद 1 पॉइंट फिक्स्ड। ये हम इससे पहले आर्टिकल जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज़ कांस्टेंट। हमें क्या प्रूव करना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो पहले तो हम जो है वो इस ए को जो है वो प्रूव करते हैं, तो फिर बी को प्रूव करेंगे। ए में क्या है कि वो कहता है प्रूव दैट इफ़ देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ठीक है, नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
जो हमारे पास टार्क होगा, यानी कि टार्क वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। देयर आर नो फोर्सेस सिंस गिवन देयर आर नो फोर्सेस। नो फोर्सेस मीन्स कि ये जो हमारे पास वेक्टर है ये फिर 0 वेक्टर के इक्वल है, उसका टार्क जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है जी। और हमें प्रूफ ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टी जो है वो किसके इक्वल, कांस्टेंट, ये हमें जो है वो प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए अभी हमने जो है वो रिलेशन पढ़ी, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो ये रिलेशन पढ़ी कि जो टी है बल्कि d/dt है, दैट इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल था, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा डॉट लैम्डा के। वो क्या है, ओमेगा डॉट लैम्डा के इक्वल है। अब इसकी जगह पे अगर आप 0 पुट करें तो इसका मतलब क्या होगा कि dt/dt इज़ इक्वल टू ओमेगा डॉट 0 वेक्टर इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब दो इंटीग्रेट कर लें तो ये t फिर किसके इक्वल आएगा, ये कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, t रिप्रेजेंट्स दी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हम जो है वो b को अगर जो है वो स्टूडेंट्स प्रूफ करना चाहें तो b में वो कहता है कि ये प्रूफ करो कि ओमेगा डॉट दिस इज़ इक्वल टू 2t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हम जो है वो रिलेशन जो है वो प्रूफ करके आए हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ओमेगा को अगर हम स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो लिख लें कि ओमेगा हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 E1 प्लस ओमेगा 2 E2 प्लस ओमेगा 3 E3 कंपोनेंट फॉर्म में। और इसी तरह इसको हम इससे पहले क्वेश्चन के अंदर जो है वो लिख के आए हैं कि I1 ओमेगा 1 E1 प्लस I2 ओमेगा 2 E2 प्लस I3 ओमेगा 3 E3 ये लिखा जाएगा। ठीक है, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट प्रूफ करना है कि वो किसके इक्वल है, 2t के। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि ओमेगा डॉट, ये जो ओमेगा है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो i का कोएफिशिएंट i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। या अगर लिखना चाहें तो ओमेगा 1 E1 प्लस ओमेगा 2 E2 प्लस ओमेगा 3 E3, इसका डॉट जो है वो किसके साथ आ जाएगा, I1 ओमेगा 1 E1 प्लस I2 ओमेगा 2 E2 प्लस I3 ओमेगा 3 E3 आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में i का कोएफिशिएंट i के कोएफिशिएंट से j k से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे E1 E2 E3 हैं तो ये मल्टीप्लाई होके ओमेगा 1 I1 ओमेगा 1 आ जाएगा, ये ओमेगा 2 I2 ओमेगा 2 आ जाएगा, ये ओमेगा 3 I3 ओमेगा 3 आ जाएगा। यानी कि I1 ओमेगा 1 स्क्वायर I2 ओमेगा 2 स्क्वायर I3 ओमेगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे t लिखने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। I1 ओमेगा 1 स्क्वायर I2 ओमेगा 2 स्क्वायर I3 ओमेगा 3 स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या है, ये स्टूडेंट्स t है, तो ये आ गया 2t। ये किसके इक्वल आ गया है, 2t के इक्वल है। और t जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अभी हमने ये प्रूव किया t कांस्टेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स 10.33 और 10.34। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।